बानिहाल में सरकारी मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, पेड वर्कर, जमीन मालिकान और पार्ट टाइम स्वीपर और चौकीदार ने अपनी आर्जी नौकरियों को रेगुलर करने और मिनिमम मजदूरी कानून लागू करने की डिमांड को लेकर जोरदार एहतजाज किया। ये प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के सदर सनीकांत चिब की क़यादत में मुनक्किद किया गया। मजदूरों का कहना है कि पिछले 15 से 20 साल से वो अपने फर्ज अच्छी तरह निभा रहे हैं, मगर हुकूमत उन्हें बहुत कम सैलरी देती है, जिससे उनके खानदान कर्ज और मुश्किलात में डूबे हुए हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि सैलरी लद्दाख, तमिलनाडु और दीगर रियासतों की तर्ज पर तय की जाए ताकि वो अपनी निहायत ही कम और नाइंसाफी भरी रोजाना की 30 रुपए की मजदूरी से निजात पा सके। मुजाहिरीन अपनी जायज मांगों को लेकर हुकूमत से फौरन एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ खुर्शीद अहमद जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे खुर्शीद के क्या कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है मिड डे मील कुक्स के हवाले से, अगर हम बात करें बानिहाल में तो? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया, ये सिर्फ बनिहाल और रामन की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे। चाहे हम जम्मू की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, डोडा, किश्तवाड़, रामन, बनिहाल, जहां भी ये मुलाजमीन जो है, चाहे हम मिड डे मील कुक्स की बात करेंगे, चौकीदार की बात करेंगे, या लैंड डोनर जो है उनकी बात करेंगे, आशा वर्करों की बात करेंगे, ये सारे मिलकर जो है एक ही बैनर के तले इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि ये पिछले और 20 साल से जो है 20 और 30 रुपए के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। इस पैसे से जो है इनका परिवार नहीं चल रहा है। इनका ये मानना है कि कई सालों से हमने अपनी जो है पूरी जिंदगी लगा दी है, लाइफ लगा दी है खिदमत करने में। अगर हम स्कूलों की बात करेंगे, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, जब उनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनको साफ सफाई करते हैं, उसके बावजूद आशा वर्करों का जब काम होता है, अगर कोविड-19 की हम देखें बात करेंगे तो उस दौरान जो है इन्होंने काफी मेहनत करी, दूर दूर तक जो है वो टीका लगाने के लिए बर्फबारी में, आंधी तूफान में गए हैं। इसके अलावा जो दूसरे चौकीदार है या लैंड ओनर जिन्होंने फ्री में अपनी जमीनें दी है, वहां पे स्कूल बनाए, बिल्डिंगें बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज इनकी डिमांड जो है तब से 15 या 20 साल, जिस तरह ये कह रहे हैं कि 20 साल से हम काम कर रहे हैं कि लेकिन सरकार नहीं सुन पा रही। अगर जब इलेक्शन का दौर होता है तो इलेक्शन के दौरान हर एक नेता ये वादा करता है कि आने वाले वक्त में जब हम आ जाएंगे तो आप लोगों की मुश्किलात जो है वो पूरी करेंगे, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीएम चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला, उनसे रिक्वेस्ट की है कि इन्होंने डिमांड की है कि अगर 15 दिनों के अंदर अंदर हमारी जो जायज मांग है इसको पूरा नहीं किया, हम जम्मू कश्मीर से सीधा दिल्ली जंतर मंतर पे धरना देने के लिए जाएंगे। जी जानना चाहेंगे, जहां पर ये मिनिमम वेजेस के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है, कहीं ना कहीं से जो ये मुजाहिरीन है, इनकी ये भी मांग है कि इनको रेगुलर अभी तक नहीं किया गया है। इसके हवाले से क्या कुछ तफसीलात है खुर्शीद, जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इनको जिस तरह मैंने कहा कि कोई किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी का 10 साल हो गए, इनको परमिट भी अभी तक नहीं किया। तो ये वही डिमांड इनकी लगातार कंटिन्यू इसी पर हर महीने प्रोटेस्ट होता है। जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ बनिहाल और रामन की ये बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। चाहे कश्मीर वैली जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वहां की बात करेंगे, जम्मू पूरा जो स्टेट होता था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हर जगह की ये डिमांड है कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं, एक तो इन्होंने रेगुलर करे और जो इनका जो हक है 15-20 साल से इनका हक अभी तक नहीं मिला, वो हक इन्हें दिया जाए। और इन्होंने जो है तमाम जितने मिड डे मील की बात करेंगे, आशा वर्कर है या चौकीदार है या जिन्होंने जमीन वक्त की है डिपार्टमेंटों के लिए, उनकी बात करेंगे तो सारे एक साथ मिलकर एक ही बैनर के तले इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो प्रोटेस्ट का जो है वो जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए और आने वाले 15-20 दिनों की मोहलत देने के बाद इन्होंने साफ कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजमीन हैं, आर्मी मुलाजमीन हैं, हम दिल्ली जाएंगे। अगर सीएम नहीं करता है तो हम पीएम से करा के रहेंगे और बिल्कुल काम छोड़ हड़ताल करेंगे। नहीं स्कूलों में मिड डे मील बनेगा, नहीं आशा वर्कर कोई काम करेगा, ना ही चौकीदार अपनी ड्यूटी करेगा। अगर इसमें कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवार जो है जम्मू कश्मीर की सरकार है। इन्होंने साफ तौर पर यह धमकी दी है। जी अब अगर हम खास तौर से बात करें तो इनने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है, इंतज़ामिया से किस चीज़ के लिए मुजाहिरीन ने अपील की है?
देखिए, इनका जो वेजेस है वो पूरा नहीं होता है। जिस तरह इन्होंने कहा कि हमें 30 और 20 और 30 रुपए की दिहाड़ी से हमारा घर नहीं पलता है। काम जो लिया जाता है इसका आशा वर्कर या जो कुक है स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में जो कुक वहां खाना बनाती है बच्चों के लिए, जो या आशा वर्कर, जिस तरह मैंने कहा कि कोविड-19 का जब दौर था और आंधी तूफान बर्फबारी में कई कई किलोमीटर तक ये अपना जो टीका लेके जो पहाड़ों पे जाते थे, अपनी जान को खेल कर जो वो जाते थे। कहीं ना कहीं इनका हक भी है, जो प्रोटेस्ट है जायज मांग है इनकी, और सरकार को चाहे था इनका जो डिमांड है वो पूरा करना है। इनका बस है कि एक तो इन्हें रेगुलर किया जाए, और जो इनका हक है 15-20 साल से जो इन्हें हक नहीं मिला है वेजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो 20 या 30 रुपए कुछ नहीं है। आज अगर मार्केट में बंदा जाता है वो 50 रुपए का एक कप चाय मिलता है। तो खुर्शीद जी, आपसे आखिर में जानना चाहेंगे कि इंतजामिया के हवाले से क्या कुछ रद्द अमल है इस एहतजाजी मुजाहिरे पे? जी, अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आए। प्रोटेस्टर लगातार 15-20 दिनों से जगह जगह पे कर रहे हैं, जम्मू डिवीजन में, कश्मीर डिवीजन, लेकिन सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अभी तक इनके ऊपर कोई बात नहीं की गई। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।